साल होगा 74 को। अभी तक तमाम सोशल एक्टिविस्ट लोग संघ के काम कर रहे हैं, अभी तक संघ उनको इकट्ठा नहीं कर पाए, तो क्या गारंटी समय तक इकट्ठा करेगा? आज तक जो हमारी हार का कारण रहा है, जो हमारे यहाँ जो 29 लाख संकुल जो अलग अलग कार्य करें और बाबा साहेब का सपना तोड़ रहे हैं, बाबा साहेब एक आप संकित हो जाए, परंतु हमारे लोगों ने समूहों ने संकित होने के नाम पर अलग अलग जो संगठन बनाए हैं। आज समण संघ उनको प्यार से कह रहा है कि आप इकट्ठे हो जाए, परंतु अगर वो नहीं भी आते, जो लीडर टाइप लोग हैं, तो जो गली गली में घूम कर जो प्रधान बनते हैं, सिपाही होता है, उनकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि समण संघ ने अब गाँव गली गली में जाना शुरू कर दिया है और समूहों को जोड़ना शुरू कर दिया सर। अभी सर वो समण संघ में ये कहा जाता है कि इसमें कोई नेता नहीं होता है, कोई चंदा धंधा नहीं होता, तो अगर नेता कोई है नहीं इसका, तो इसकी डायरेक्शन तय कौन करता है? ये पुराने समय में भी देखा गया है, सम्राट अशोक के वक्त भी समय में जो ये समण संघ है उससे पहले का संघ है। तो समणों के जो संघ होते हैं, तो संघों के कोई नेता नहीं होते, संघ ही उसका नेता होता है। इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का नेता की या किसी पद की प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं पड़ती। समण इकट्ठा होते हैं और अपना संघ बैठाते हैं और संघ में चर्चा करते हैं, जो संघ पारित कर देता है वही नियम बन जाता है। इसलिए यहाँ पर किसी नेता या किसी प्रधान की आवश्यकता नहीं। समण संघ जो है वो किसी की भी बकौती नहीं, वो समणों का संघ है और समणों का संघ ही रहेगा। यहाँ पर किसी नेता या लीडर की आवश्यकता नहीं। अभी सर हमने कल हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पर, तो बता रहे थे कि यहाँ पर लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में टोलियों के रूप में जो जगह जगह से हमारे समण संघी आ रहे हैं, वो अपने दान पारमिता के तहत जो हमारे 1 लाख समण ग्रंथ बांटने का लक्ष्य है, उसको सभी समण संघी जो अपने ही खर्चे से वो बांट रहे हैं। और जो टोपी वगैरह कुछ भी जो भी हमारी प्रचार की सामग्री है, हर समण संघी अपना नैतिकता के आधार पर कर्तव्य समझते हुए अपनी निजी कमाई से उसको संग्रह कर और यहाँ पर 1 लाख समण ग्रंथ व सामग्री वितरित करेगा। इसलिए हमें किसी भी सचेतन का देने की आवश्यकता नहीं। ये बताइए सर कि जब आपका संगठन कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया है कि ब्लैक अंदर ये काम कर जाते हैं, तो ये नई समाजी संगठन है, ये बिना आपका समर्थन से क्यों नहीं हो रहा है? क्यों आपके संगठन? क्योंकि एक बात होती है कि अच्छाई जब थोड़ा टाइम लगता है, परंतु झूठ थोड़े दिन चलती है, और तो सच्चाई और अच्छाई की जीत होती है। जैसे आपने अभी एक सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया है। समण संघ का कंसेप्ट इतना अच्छा है, तो लोग ये संगठनों के लोग क्यों नहीं? क्योंकि संगठनों के जो लोग हैं वो अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। तो जो समण संघ का कंसेप्ट है वो बहुजनों की जो समण समाज है उसके लिए कार्य कर रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर ना तो किसी प्रकार का चंदा है, स्वेच्छा से हम हर संघी अपना खर्चा उठाकर अपने समण संघियों को पहुँचता है, तो उनको उनका जो चंदे का धंधा है, उनको डर है, उनको डर सता रहा है कि अगर ये समण संघ सभी समणों को इकट्ठा कर दिया तो हमारे सब जितने भी हमारे घर पर रोटी खत्म हो जाएगी। इसलिए वो थोड़ा परहेज है। हमारे समण दस्तक के माध्यम से अपने समूह को क्या संदेश देना चाहिए? मैं समण दस्तक की तरफ से मैं समण दस्तक को भी एक बधाई देता हूँ, जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो समण दस्तक के माध्यम से मैं यही कहूँगा सभी समणों से, हमारा अगर हम आज इकट्ठा नहीं हुए, 75 सालों से जो हमें संविधान मिला था और संविधान का हर पन्ना हमारे अधिकार में और हमारे हकों की बात करता है। कारण यही है कि हमारे सारे अधिकार जा रहे हैं। अगर आप आज इकट्ठा नहीं हुए, आज समण से जो नारा दे रहा है कि इकट्ठे हो जाओ, जुड़ जाओ तो जीत जाएंगे, अगर आज भी अगर आप जुड़े नहीं तो आपके अधिकार जा रहे हैं और बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और जैसे हमारे गले में पेशवाओं के टाइम में हमारे हांडी बांध दी जाती थी और पीछे हमारे झाड़ बंधा हुआ था, वही वक्त आने वाला है। इसीलिए समण दस्तक के माध्यम से मैं यही कहूँगा सभी समणों को, जुड़ जाओ। अगर नहीं जुड़े तो मारे जाओगे, अगर प्यार से आ जाओ, वरना आप झूठ खा कर आओगे, वरना आपको जुड़ना तो पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं। जय भीम, जय भारत। बहुत साधुवाद और आपका अभी संगनवामी में समण दस्तक पर डॉक्टर JP सिंह अम्बेडकर, और आज हम पहुँचे हैं समण शांतिवन चिचौली स्थल पर, और यहाँ पर समणों की हजारों की संख्या में भीड़ आती जा रही है। और उसी क्रम में हमारे साथ समण उपस्थित हैं, हम जानना चाहेंगे। पहले तो आपको परिचय से बताइए। मेरा नाम समण दीपक कुमार है, मैं क्षेत्र हरियाणा से आज समण मेले में आया हूँ, और मेरे जीवन साथी और हमारे बहुत साथी आज हमारे चिचौली पहुँचे। क्या ये सर ये आज जो साथी हैं आपको चिचौली पहुँच रहे हैं, क्या कार्यक्रम है? ये हमारा 60 सालों से लगभग 68 सालों से हमारा नागपुर दीक्षा भूमि पर समणों का मेला लगता आया है।
आज खास बात यह है कि यहाँ पर समण संघ के तहत बड़े अनुशासन में सभी समय संगी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि आज तक इतने सालों से यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते रहे, समण आते रहे, परंतु वो एक भीड़ के रूप में आते थे और चले जाते थे, तो कुछ भी वो प्राप्त नहीं कर पाते थे। परंतु आज समण संघ ने जो मुहिम चलाई है, जो बाबा साहेब का सपना था कि हम संगठित हो जाएं, तो समण संघ ने एक मुहिम चलाई है कि सभी समणों को इकट्ठा करने की, उसी के तहत आज हम इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर। एक ये सर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समण के लग रहा है कि समण संघ बेसिकली है क्या? जो भारत में दो ही कल्चर है, समण और वमन। जो समतावादी लोग हैं वो समण हैं, और जो इसके विपरीत जो काल्पनिक बातें और प्रकृति के विपरीत चलते हैं वो वमन है। तो जो भारत के अंदर दो ही संस्कृति है, एक वमन और समण। जो सब ये समण संघ का जो कार्यक्रम यहाँ पर लगा है, इसका बेसिकली इनका लक्ष्य क्या है, क्या चाहते हैं समण संघ? जो समण संघ का लक्ष्य है, जो प्राप्त करना है, समणों की सुरक्षा है, अधिकार है, और उनकी जो अधिकार छीने जा रहे हैं उनको सुरक्षित करना और प्राप्त करना है। कैसे करेंगे सब समण संघ के माध्यम से? जब हम सब समण, जो हमारे समणों की संख्या बहुत भारी है, और जो हमारे दूसरे विपरीत विचारधारा के लोग हैं, वो